ये तस्वीरें जोधपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जोधपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया है फीता काटकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जोरदार यहां पर उनका स्वागत किया गया है। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। संवाददाता अरुण हर्ष इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, आज जोधपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी फिलहाल किया गया है, और क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपके पास? लक्ष्मी साधु, सुबह से जब से अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से लेके चाहे घंटाघर की सभा हो और अभी नेहरू पार्क क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक का उद्घाटन हो और अब छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन, जहां भी जा रहे हैं अशोक गहलोत वहां उनका भव्य स्वागत करने के लिए जोधपुर की जनता उमड़ रही है। और जगह जगह हर चौराहे के आसपास लोग खड़े रहते हैं और जैसे अशोक गहलोत निकलती है गाड़ी, वहाँ अशोक गहलोत खुद रुककर उनका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने जो हमें समर्थन दिया था और हमारी सरकार बनी, हमसे विश्वास किया। तो कह सकते हैं जोधपुर की जनता जगह जगह स्वागत कर रही है। और अब कुछ सेकंड पहले ही छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और अब आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि जिस तरह से छात्र संघ कार्यालय जो है सुनील चौधरी अध्यक्ष है, जो जैन आदिवासी विश्वविद्यालय के कार्यालय का उद्घाटन करके अब कुछ ही सेकंड में मंच पर आएंगे और यहाँ भी जो भारी संख्या में जो युवा शक्ति और लोग आए हैं उनको धन्यवाद देंगे और उनके साथ संपर्क करेंगे और लोगों को बताएंगे जिस तरह से आपने विधानसभा में हम लोगों को इतना सहयोग किया और लोकसभा चुनाव आ रहा है, हमारी कांग्रेस की जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम लोग आम जनता के लिए। लक्ष्मी, एक बात विशेष तौर से बताना चाहूंगा, आज जो घंटाघर में जो सभा चल रही थी उस दौरान अशोक गहलोत एक बार भावुक हो गए और उन्होंने जयपुर की महारानी का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से उन्हें जयपुर से प्यार था और इंग्लैंड से उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम सांस अगर जयपुर में निकले ठीक रहेगी और उनको जयपुर लेकर आए गए। और मैं भी चाहता हूँ मेरी अंतिम सांस जोधपुर में निकले। तो कह सकते हैं भाषण देने के दौरान अशोक गहलोत भावुक हो गए थे और जो जनता का प्यार उन्होंने देखा और उन्होंने कहा बच्चों से 41 साल से आज तक मिलता आ रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे बच्चे जब हाथ हिलाते तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और उस समय के जो मंत्री हुआ करते थे राम सिंह मिश्री और प्रसाद मदेना, वो कहते थे अशोक गहलोत है जो छोटे जो छात्र है, छोटे बच्चे हैं, उनको राजनेता के रूप में भावी पीढ़ी को तैयार करते। तो आज ही जब सभा में छोटे बच्चों को देखा तो काफी उन्होंने कहा 41 साल से इन छोटे बच्चों से हाथ मिलाकर काफी मुझे खुशी महसूस होती है। तो कह सकते हैं अशोक गहलोत का भव्य स्वागत हो रहा है। पहली बार आए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, हीरानगर में आए, तो जगह जगह स्वागत हो रहा है। अरुण, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं 2019 का चुनाव भी नजदीक है, क्या कहा जाए, जोधपुर को कोई बड़ी सौगात का भी ऐलान हो सकता है इस दौरे के दौरान? जब एयरपोर्ट पे मीडिया से बातचीत की थी तब उस समय पूछा था कि जो आपने आरोप लगाए थे विकास कार्य के और उनकी फहरिस्त जो उनके सामने जो कांग्रेसी नेता है उन्होंने पेश भी की थी। उन्होंने कहा जोधपुर का कोई भी, जोधपुर नहीं पूरा प्रदेश का कोई भी विकास कार्य मैं रुकने नहीं दूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने तो जोधपुर की उपेक्षा की है और जोधपुर के साथ सौतेरा व्यवहार किया है, लेकिन जोधपुर की जनता ने जो भरोसा मुझ पर किया है तो कह सकता हूं कि जोधपुर में फिर से विकास की गंगा बहेगी और पूरे प्रदेश में बहेगी। राहुल गांधी के बयान को भी उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने कहा सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको अपने भाषण और धन्यवाद सभा में लोगों के सामने रख रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में भी हमें मजबूत करें। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ भी जा रहे हैं तो कांग्रेस की बात कहते हैं कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क नहीं है। और आप लोग, मैं अगर 1 महीने से ज्यादा समय बाद आया हूँ तो क्योंकि राहुल गांधी के निर्देश और हम लोगों ने जो पॉलिसियां लागू करनी थी हमने तुरंत लागू की है और आने वाले दिनों में वो धरातल पर उतरेगी, चाहे किसानों के कर्जे की बात हो, चाहे बेरोजगारों के भत्तों की बात हो। तो कह सकते हैं अशोक गहलोत हर बात को जनता के सामने रख रहे हैं किस तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्य करने जा रही है। अरुण, 2019 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाए ये दौरा सीएम गहलोत का? लक्ष्मी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से अशोक गहलोत खुद के जब विधानसभा चुनाव थे तो स्टार प्रचारक के रूप में भले ही वो जोधपुर में नहीं रहे, लेकिन जोधपुर की जनता ने उन्हें विश्वास दिलाया था और पूरा भरोसा दिया था कि आपको जीत कर भिजवाएंगे। तो वही जीत मिली थी अशोक गहलोत को। और कह सकते हैं अब जब लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियां, तो जिस उत्साह के साथ अभी जो प्रदेश में जो किसानों की कर्ज माफी की बात को लेकर हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, रोजगार भत्ता देने की बात हो, नरेगा के काम हो और जो विकास कार्य उनको, और जोधपुर की जो सबसे बड़ी समस्या यातायात समस्या को लेकर उनकी भी संभावना तलाशने के लिए उन्होंने घंटाघर की सभा में
ये संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में जोधपुर की जो सबसे बड़ी यातायात समस्या बनती जा रही है उसके लिए ओवर ब्रिज बनाने के लिए या एलिवेटेड रोड बनानी है, मेट्रो की संभावना है, वो सारी संभावनाएं तलाशी जाएगी। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में जोधपुर में विकास के कार्य को पंख लगेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ने संकेत दिया कि जोधपुर में जो विकास कार्य रुके पड़े थे उनको दोबारा चालू किया जाएगा। जोधपुर नहीं, पूरे प्रदेश में जगह जगह जहाँ काम वसुंधरा सरकार ने रोक रखे थे उन जगहों पर भी विकास कार्य किया जाएगा। लक्ष्मी, अरुण, आगे के कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहें तो फिलहाल छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, जनता से रूबरू हुए धन्यवाद भी दिया है। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रह सकते हैं इस दौरे के दौरान सीएम गहलोत के? मैं बताना चाहूंगा लक्ष्मी, अब से कुछ देर बाद जब ये छात्र संघ कार्यालय और यहाँ से दीप प्रज्वलन का कार्य चल रहा है और यहाँ से भाषण देने के बाद पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ है जिनकी पोती की शादी में आज आने का कार्यक्रम है, उसके बाद 8:30 बजे जोधपुर की मीडिया से अनौपचारिक मुलाकात करेंगे। कोई प्रेस वार्ता नहीं है, सिर्फ जोधपुर आए तो जोधपुर की मीडिया से उनका विशेष लगाव रहता है, क्योंकि जोधपुर उनका गृहनगर है और यहाँ के मीडिया के सभी साथियों से वो मिलकर अपनी चर्चा करेंगे कैसे उनकी कांग्रेस की जो रीति है। हालांकि उन्होंने पहले कहा है कि 8:30 बजे मुलाकात होगी रात को, तो कह सकते हैं शायद अशोक गहलोत के प्रोग्राम में कोई फेरबदल होगी, 8:30 बजे मीडिया से मिलेंगे तो शायद रात्रि विश्राम नहीं करे, लेकिन अभी उसकी अधिकृत जानकारी नहीं है। लेकिन 8:30 बजे कह सकते हैं मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू होंगे शादी समारोह से लौटने के बाद। बहुत शुक्रिया।